GECL गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। कोविड महामारी के वक्त इस स्कीम को लाया गया था क्योंकि गवर्नमेंट MSME जो लघु उद्योग हैं उनको बचाने की कोशिश कर रही थी। इस स्कीम के तहत सरकार गारंटेड लोन देती है, यानी कि बैंक अगर आपको लोन देता है तो उसकी गारंटी सरकार लेती है। आपको ना ही कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखने की जरूरत है, ना ही आपसे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा जाएगा। आपको लोन दिया जाएगा और इसके लिए गवर्नमेंट ने 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का एक बजट पास किया है। इसके लिए 9.25 और LDFC के लिए 14% तक की जो लोन की लिमिट है वो दी जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है दोस्तों कि ये पुराने लघु उद्योगों के लिए है जो उद्योग अक्सर बंद होने की कगार पर है ईरान और अमेरिका के वॉर के चलते हुए। क्योंकि ईरान और अमेरिका का जो वॉर है उसके चलते पेट्रोलियम पदार्थ से बनने वाले जो प्लास्टिक के दाने होते हैं वो महंगे हो गए। कई कंपनी के मालिकों ने ये भी बताया कि जब उनकी मशीन बंद हो जाती है तो इसको रीस्टार्ट करने में, हीट करके रीस्टार्ट करने में 5 लाख रुपए के आसपास का खर्चा आता है। जो भी कंपनी मालिक होते हैं वो इन मशीनों को बंद नहीं करते क्योंकि रीस्टार्ट करने में 5 लाख से ज़्यादा का कॉस्ट आता है। अगर ये इसे रीस्टार्ट कर देंगे तो 5 लाख से ज़्यादा इनका कॉस्ट आएगा और स्टार्ट करने के लिए इनके पास पर्याप्त मात्रा में फ्यूल नहीं है, इनके पास दाने नहीं आ रहे हैं, तो कंपनियों को हो रहा बड़ा घाटा। बहुत ज़्यादा घाटा कंपनियों को ना हो, ये कंपनियाँ बंद होने के कगार पर ना आ जाए और बैंक का NAP यानी कि नॉन परफॉर्मेंस एसेट ना बढ़ जाए, इसलिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आ रही है। ये इसका फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इन इंडस्ट्रीज में। और कोविड के टाइम पर 1.8 मिलियन का फ़ायदा हुआ था गवर्नमेंट को इस स्कीम से, इसलिए गवर्नमेंट ये स्कीम फिर से लाना चाह रही है। क्योंकि ओवरइट नाम की एक कंपनी है जिसने कि ऐसा ड्रोन बनाया है जो ईरान के ड्रोन से कॉपी हो रहा है। ईरान के हल्के और सस्ते ड्रोन जो होते हैं जिनसे वो अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा ही ड्रोन एक कंपनी ने बनाया है। इस कंपनी नाम है ओवरइट और इसे 3 पार्टनर मिलकर चला रहे हैं, रविंद्र पाल सिंह, सौरभ सिंह और पवन। ये 3 है कंपनी के फाउंडर और इस ड्रोन का नाम इन्होंने दिव्यास्त्र रखा है। और ये ड्रोन स्ट्राइक करने वाले ड्रोन्स है, इनके पास हैवी लोड ले जाने वाले भी ड्रोन्स है। ये मेनली डिफेंस सिस्टम के लिए ये ड्रोन्स बना रहे हैं और इन्होंने बताया कि इन्हें 150 से ज़्यादा ड्रोन्स का ऑर्डर मिल चुका है और ये भारतीय सेना को ये ड्रोन्स बेचना चाहते हैं, देना चाहते हैं। बता दें कि ये एक प्राइवेट कंपनी है, एक नया स्टार्टअप है जिसने वो कमाल कर दिखाया जो अमेरिका भी नहीं कर पाया। अमेरिका यूक्रेन से मदद मांग रहा था क्योंकि यूक्रेन ने उन ड्रोन को पकड़ा था, उन ड्रोन की टेक्नोलॉजी यूक्रेन के पास है, लेकिन भारत में वो कमाल करके दिखाया। इन 3 लोगों ने बिना किसी ड्रोन को पकड़े ईरान के, और ना ही उसकी कोई जानकारी इनको थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ऐसा ड्रोन बना दिया जो कि ईरान के ड्रोन से जैसा हो गया है। तो AK-47, AK-56 पुरानी बातें हो गई हैं। अब अडानी ग्रुप ने एक ऐसी मशीन गन बना दी है, LMG लाइट मशीन गन, जो कि 1 मिनट के अंदर 700 राउंड फायर कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अडानी डिफेंस के द्वारा बनाई गई इस गन की। और इसकी जो खासियत है वो ये है दोस्तों कि ये 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है। 8 किलोग्राम की ये बंदूक है, 1000 से 1100 मीटर तक की इसकी रेंज है। ग्वालियर के स्मॉल आर्म्स कॉम्प्लेक्स में बनाई गई है दोस्तों। और इसकी जो एक और खासियत है वो ये है दोस्तों कि इसे 2000 यूनिट तक भारतीय सेना को ऑलरेडी सौंप दिया गया। 7.62 मिलीमीटर कैलिबर की इसमें गोली लगती है। तो UPCL यानी कि बिजली विभाग को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जिसके घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है वो अपने स्मार्ट मीटर में जो भी रिचार्ज कराते थे वो बकाया राशि में चला जाता था अगर उनके मीटर में पहले से कुछ बकाया है तो। लेकिन अब ये बात पुरानी हो गई दोस्तों, सरकार ने राहत दे दी है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का रिचार्ज कराया तो 1,500 से 2,000 रुपये आपको बकाया में जाएगा, बाकी का आप बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ी राहत दी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका का एक F-15 या F-35, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, इन दोनों में से कोई एक फाइटर प्लेन को मार गिराया था और उसका जो पायलट इंजेक्ट करने के बाद पैराशूट से वो ईरानी स्पेस में उतर गया था और ईरान ने उसे कैप्चर कर लिया था। अमेरिका ने स्ट्राइक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके अपने उस पायलट के रेस्क्यू करके बचा लिया। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। हालांकि ईरान ने ये भी कहा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक करने आए थे उस समय हमने उनका एक रेस्क्यू प्लेन उनका मार के गिरा दिया था। हालांकि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप बहुत तारीफ कर रहे हैं इसमें अपनी सेना की कि हमने 24 घंटे के अंदर अपने पायलट को ईरान की धरती पर, ईरान के कब्जे वाले क्षेत्र से बचा कर ले आए हम अपने पायलट को। ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए हम आसमान के शहंशाह कहलाते हैं, ऐसा कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। दोस्तों, आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुली धमकी दी है ईरान को। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ दोस्तों।
उन्होंने लिखा है विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे अप इन ईरान, यानी कि हम ईरान के हर पावर हाउस को, हर ब्रिज को, हर एक एनर्जी सोर्सेस को निशाना बनाएंगे। आज ट्यूसडे को हम ईरान को घुटनों पर ला देंगे। ये कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा है बड़ी बात, उन्होंने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा, उन्होंने अपने संदेश में लास्ट में ये भी कहा कि पेयर्स टू बी। मंगलवार है, देखते हैं कि ये खाली डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी है ईरान को या सच में आज ईरान पर कहर बरसाएंगे वो, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस धमकी से पूरी दुनिया में डर का माहौल बन गया है। पास हो चुका है जन विश्वास बिल। ये एक ऐसा बिल है जिसमें छोटे छोटे जो गुनाह थे उनमें सिर्फ जो है पेनाल्टी लगाकर अब छोड़ दिया जाएगा। उसके लिए जेल का प्रावधान हटा दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोर्ट पर एक्स्ट्रा जो केसेस आते हैं उनका लोड न पड़े। और क्योंकि 784 प्रावधान ऐसे प्रावधान है जिनको अब जो है अपराध की श्रेणी में न रखकर सिर्फ जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, उदाहरण के तौर पे कुछ व्यवसाय से जुड़े मामले हो सकते हैं जो कि छोटी मोटी खटपट पे हो जाता है, या फिर कोई छोटे अपराध, ऐसे कोई छोटे अपराध जो कि अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिए गए, इन सब में पेनल्टी लगाकर छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत। अमेरिका बार बार कह रहा है कि हमसे संधि कर लीजिए वरना आपको बहुत ही घातक परिणाम भुगतने पड़ेंगे, और ईरान बिल्कुल भी संधि करने के मूड में नहीं है। और ईरान ने यहाँ तक कह दिया है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को भी नहीं खोलेंगे, आपको जो करते हुए निकल लीजिए। और अमेरिका ने भी कह दिया है कि अब हम इतना बड़ा हमला करेंगे जो ईरान के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि ईरान को हम स्टोन एज में भेज देंगे। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी दोस्तों। स्टोन एज यानी कि प्रासाड़ काल में भेज देंगे, जब ना बिजली होती थी, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी के वाहन होते थे, ना चूल्हा होता था, ना गैस होती थी, कुछ नहीं होता था। उस युग में मैं ईरान को भेज दूंगा, ऐसा कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। और अगर उनकी ये बात तो सच मान लिया जाए तो इसका मतलब कि वो ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं और बहुत सारी घातक मिसाइलें अब वो ईरान की तरफ तैनात कर रहे हैं। अभी तक जो युद्ध हो रहा था अमेरिका की तरफ, अमेरिका का ये कहना है हमने अपनी पावर का सिर्फ 25% यूज़ किया था, लेकिन अब हम पूरा पावर यूज़ करके ईरान को तबाह कर देंगे। 2 से 3 हफ्ते में ये युद्ध खत्म हो जाएगा और ईरान नक्शे से मिट जाएगा। उनका ऐसा कहना है कि ईरान ऐसी तबाही मचाएंगे ईरान पे कि 7 पुश्ते भी ईरान को बना नहीं पाएंगे दोबारा, ऐसा कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका बार बार कह रहा है कि हमसे संधि कर लीजिए वरना आपको बहुत ही घातक परिणाम भुगतने पड़ेंगे, और ईरान बिल्कुल भी संधि करने के मूड में नहीं है। और ईरान ने यहाँ तक कह दिया है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को भी नहीं खोलेंगे, आपको जो करते हुए निकल लीजिए। और अमेरिका ने भी कह दिया है कि अब हम इतना बड़ा हमला करेंगे जो ईरान के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि ईरान को हम स्टोन एज में भेज देंगे। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी दोस्तों। स्टोन एज यानी कि प्रासाड़ काल में भेज देंगे, जब ना बिजली होती थी, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी के वाहन होते थे, ना चूल्हा होता था, ना गैस होती थी, कुछ नहीं होता था। उस युग में मैं ईरान को भेज दूंगा, ऐसा कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। और अगर उनकी ये बात तो सच मान लिया जाए तो इसका मतलब कि वो ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं और बहुत सारी घातक मिसाइलें अब वो ईरान की तरफ तैनात कर रहे हैं। अभी तक जो युद्ध हो रहा था अमेरिका की तरफ, अमेरिका का ये कहना है हमने अपनी पावर का सिर्फ 25% यूज़ किया था, लेकिन अब हम पूरा पावर यूज़ करके ईरान को तबाह कर देंगे। 2 से 3 हफ्ते में ये युद्ध खत्म हो जाएगा और ईरान नक्शे से मिट जाएगा। उनका ऐसा कहना है कि ईरान ऐसी तबाही मचाएंगे ईरान पे कि 7 पुश्ते भी ईरान को बना नहीं पाएंगे दोबारा, ऐसा कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। उन्होंने खुद ये बताया कि उन्होंने ईरान में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस दौरान ईरान में लोगों की सहायता के लिए हथियार भेजे थे और ये पुर्तिश लोगों के द्वारा भेजा गया था। हालांकि उन्होंने इस बात को कोई सफाई नहीं दी कि पुर्तिश संगठन ने, किस संगठन ने उनका मदद की और किस तरीके से उन्होंने हथियार ईरान तक पहुंचाए, इस पर उन्होंने कोई भी रोशनी नहीं डाली। लेकिन उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जब ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा था तो हमने ईरानी लोगों की मदद के लिए हथियार भेजा था वहां पर। दोस्तों, ये है ग्रेनेरियो का P10 वायरलेस माइक, और इस माइक की खूबी ये है दोस्तों कि ये बहुत ही अच्छा माइक है। और देखिए नीचे ऐसा दिखता है, इसमें नॉइज कैंसिलेशन भी है 1 to 3 लेवल का। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें नॉइज कैंसिलेशन ऑन नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको नॉइज कैंसिलेशन ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, नॉइज कैंसिलेशन ऑन हो चुका है। अब इसमें आवाज़ कैसे आ रही है ये आपको वीडियो में सुन पा रहे होंगे आप। ये बहुत ही एक अच्छा माइक है दोस्तों, और इसका जो नॉइज कैंसिलेशन है ये भी बहुत अच्छा है। मैंने इसे यूज़ किया है अमेजोन से। मैंने इसे 2100 रुपये के आसपास खरीदा है। 2000 से 2100 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं एक अच्छा वीडियो ब्लॉग बनाना तो आप इसे ले सकते हैं। और ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है,
ये वीडियो मैं खुद बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये माइक पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इसे अमेजोन से खरीदा है, आप भी अमेजोन से या किसी भी वेबसाइट से खरीद सकते हैं। इसका मॉडल नंबर है ग्रेनियो का P10 और इसमें 3 अलग अलग मॉडल आते हैं दोस्तों, आप अपनी सुविधा के हिसाब से मॉडल सर्च कर लीजिएगा।